हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। हर हर महादेव। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है हम लोगों ने पहले भी देखा है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप शुरू से वीडियो देखिए। अगर आप शुरू से वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, जिससे आपको दिक्कत होनी ही है। इसलिए आप शुरू से बनिए हमारे साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हर हर महादेव। सेंटेंस वर्ड्स का वैसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो सेंटेंस कहलाता है। तो वर्ड्स का वैसा समूह जिसका कंप्लीट मीनिंग हो, सिर्फ ग्रुप नहीं, उसका कंप्लीट मीनिंग भी होना चाहिए, तब वो सेंटेंस कहलाएगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो वाक्य के प्रकार: एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दोस्तों, अगर आपको वर्ड मीनिंग याद करने में दिक्कत होती है, स्पेलिंग याद करने में दिक्कत होती है, तो आप लोग स्पेलिंग को तोड़ तोड़ कर याद कीजिए। इससे क्या होगा, आपको स्पेलिंग सही भी याद रहेगी और लंबे समय तक याद रहेगी। जैसे यहाँ पर है एसर्टिव सेंटेंस, तो एसर्टिव या एसर्टिव। इंट्रोगेटिव, तो इंटररोगेटिव। इम्परेटिव, तो इम्परेटिव। इंटरोगेटिव, एसर्टिव। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, तो एक्सक्लेमेटरी। और सेंटेंस SENTENC, ये तो बहुत ईजी है, हम लोगों ने पहले भी याद किया है। एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कोई बात कह दी, या तो वो चीज़ है या नहीं है, वो एसर्टिव सेंटेंस होगा। कोई भी स्टेटमेंट, जिस सेंटेंस से कोई भी स्टेटमेंट का बोध हो, एसर्टिव सेंटेंस के कैटेगरी में आएगा। एसर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप अवश्य रहता है, यानी कि अगर हम लोग एसर्टिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसके अंत में फुल स्टॉप लगाना आवश्यक है। जैसे आई एम ऑनेस्ट, तो ये क्या है, एक कथन है कि मैं ईमानदार हूँ, एक स्टेटमेंट है। राधा इज़ नॉट गिल्टी, राधा दोषी नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। वी आर काइंड, हम लोग दयालु है, ये एक स्टेटमेंट है। शी इज़ नॉट हेल्दी, वह स्वस्थ नहीं है। श्याम इज इंटेलिजेंट, श्याम तेज है। वी आर सिंगिंग, हम लोग गा रहे हैं। तो ये सब क्या स्टेटमेंट है, तो ये क्या होगा, एसर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो जिस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, येस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दो टाइप के हो सकते हैं, येस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। येस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन क्या होता है हम लोग जानते हैं। तो येस नो क्वेश्चन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जिस क्वेश्चन का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सकता है, येस नो क्वेश्चन होता है। जैसे क्या तुम बीमार हो, क्या वह खुश है, क्या आप आलसी है, क्या सीता सुंदर है, क्या तुम खुश हो, क्या मैं भूखा हूँ। तो इन सब का जवाब हम लोग सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं। WH क्वेश्चन क्या होता है, जिस क्वेश्चन का जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, WH क्वेश्चन होता है। या जो क्वेश्चन WH फैमिली से स्टार्ट हो। WH फैमिली क्या होती है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तुम क्यों भूखे हो, तो इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। वह क्यों दुखी है, राम क्यों सोया है, वह क्यों स्कूल जाता है, तुम लोग क्यों बदमाशी करते हो। तो इन सब का जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है।
तो जिस क्वेश्चन का जवाब हाँ या नहीं, सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सकता है, येस नो क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन का जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड यूज करना पड़ेगा, वो WH क्वेश्चन। येस नो क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, जैसे यहाँ पर आर यू हैप्पी, तो आर यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है। WH क्वेश्चन WH प्लस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, जैसे वाई, पहले WH वर्ड आया, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आया, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। आर यू प्लेइंग, तो यहाँ पर पहले ऑक्सिलरी वर्ब आया, यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, हाँ या ना में इसका जवाब दिया जा सकता है। वाई आर यू प्लेइंग, तुम क्यों खेल रहे हो, तो इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। इज राम लेजी, क्या राम आलसी है, तो इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सकता है, इसलिए ये येस नो क्वेश्चन है। वाई इज राम लेजी, राम क्यों आलसी है, तो इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, तो ये WH क्वेश्चन है। डू वी रीड, क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, तो ये येस नो क्वेश्चन है। वाई डू यू रीड, तुम क्यों पढ़ते हो, तो इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, तो ये WH क्वेश्चन है। हैव यू ईटन, क्या तुमने खाया, तो इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सकता है, तो ये येस नो क्वेश्चन है। वाट हैव यू ईटन, तुमने क्या खाया, तो इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, तो ये WH क्वेश्चन है। WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जो वर्ड WH से जिस वर्ड में WH हो, ये कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, इसको क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। वाट क्या, हु कौन, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, वाई क्यों, वेन कब, होम किसे या किन्हें, होम हुज किसका, विच कौन सा। इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस का भाव प्रकट हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इम्परेटिव सेंटेंस, तो जिस सेंटेंस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस का भाव प्रकट हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप अवश्य होता है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, गो देयर। हम लोगों को एक और बात ध्यान देनी है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट के रूप में छुपा होता है, जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो पानी कौन लाएगा, सुनने वाला कौन होता है, हम लोगों ने पर्सन में पढ़ा था, लिसनर सेकेंड पर्सन में आता है यू। गो देयर, वहाँ जाओ, कौन जाएगा, सुनने वाला जाएगा, तो ये यहाँ भी यू सब्जेक्ट के रूप में छुपा हुआ है। कम हियर, यहाँ आओ। प्लीज़ हेल्प मी, मेरी सहायता, कृपया मेरी सहायता कीजिए। काइंडली गिव मी द बुक, कृपया मुझे किताब दीजिए। डोंट ईट जंक फूड मत खाओ। ईट फ्रेश फूड, ताज़े फूड खाओ। टेक मेडिसिन ऑन टाइम या इन टाइम, दवा समय पर लो। रीड प्रॉपरली, ठीक से पढ़ो। तो यहाँ पर यू एज सब्जेक्ट छुपा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ऐसे वाक्य में यू सब्जेक्ट छुपा होता है, यानी कि यू सब्जेक्ट के रूप में छुपा होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ये क्या होता है, जिस सेंटेंस से कर्स यानी कि श्राप, ब्लेसिंग आशीर्वाद, प्रेयर प्रार्थना, विश इच्छा का भाव प्रकट हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। नोट, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। यह प्रायः में से शुरू होता है। अगर में ना हो तो भी अर्थ नहीं बदलता है, अर्थ सेम ही रहता है। मे गॉड हेल्प यू और गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस यू, मे ही गेट सक्सेस, मे यू फेल,
गॉड सेव द किंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दोस्तों, हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस में एक और नोट लिखना होगा। इसमें वर्ब के बेस फॉर्म यानी कि V1 यूज होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे डोंट बी लेट, तो यहाँ पर बी क्या है, V1 है। कम हियर, तो कम यहाँ पर क्या है, V1 है। हेल्प मी, हेल्प क्या यहाँ पर V1 है। गिव मी द बुक, गिव क्या यहाँ पर V1 है। तो हम लोगों ने एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस देख लिया। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे। तो एक्सक्लेमेटरी मतलब आश्चर्य, जो सेंटेंस आश्चर्य से निकला हो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जिस सेंटेंस से हैप्पीनेस, सोरो, आश्चर्य, घृणा इत्यादि की तीव्र अभिव्यक्ति यानी कि सडन एक्सप्रेशन हो, प्रकट हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में भी एक्सक्लेमेटरी साइन अवश्य होता है। वाट ए कार, क्या गाड़ी है यार। वाट ए बुक, क्या किताब है। वाट ए मैच, क्या मैच है। वेल डन मोहन, अलाश आई एम रूइंड। अब हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को जानेंगे। तो अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में निगेटिव वर्ड का यूज ना हो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी कि जिस वर्ड में निगेटिव वर्ड यूज ना हो अफर्मेटिव सेंटेंस है। जिस वर्ड में निगेटिव वर्ड यूज हो नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर निगेटिव वर्ड है कुछ, जैसे नोट नहीं, नो नहीं, नेवर कभी नहीं, नन कोई नहीं, नो बॉडी कोई नहीं, नथिंग कुछ नहीं, नाइदर नहीं तो नाइदर या ना तो ये ना तो वो। ये नाइदर नोर का यूज आप लोग बाद में पढ़िएगा। एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, आई एम हैप्पी, हेल्प द पुअर, मे आई कम इन, आर यू हैप्पी, वाट आर यू डूइंग, हाउ नाइस सी इज ही ए स्टूडेंट। एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव सेंटेंस, ही इज़ नॉट ए थिप, यहाँ पर निगेटिव वर्ड आया नोट इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस है। राम नेवर टेल ए लाई, यहाँ पर नेवर निगेटिव वर्ड है इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस है। ही हैज़ नो मनी, यहाँ पर नो निगेटिव वर्ड है इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस है। मे ही नोट सक्सीड, यहाँ पर नोट निगेटिव वर्ड है इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस है। नाइदर टीम वॉन द मैच, नाइदर यहाँ पर निगेटिव वर्ड है इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस है। डोंट गो देयर, यहाँ पर डू नोट को एब्रीविएशन फॉर्म में डोंट लिखा गया है तो नोट यहाँ पर निगेटिव वर्ड है तो ये निगेटिव सेंटेंस है। राम इज नॉट हेल्दी, राम यहाँ पर नोट निगेटिव वर्ड है इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस है।